मैं सब शिव जहांगीर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम शुरू करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड जो पेपर है अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी। इस डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो आज का टॉपिक होगा अपना वो है गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट का फॉर्मेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्मेट इन एनिमल एंड प्लांट्स। फर्स्ट मेल gametes, second female gametes। नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्म तथा मादा युग्म दोनों के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखिए अपन तो नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण कहते हैं। ये प्रोसेस प्रीमोर्डियल जर्म सेल से शुरू होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल से शुरू होता है। अब ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहाँ पाई जाती हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल मिलती हैं गोनोड्स के अंदर। ये मिलती हैं गोनोड्स यानी जो जननांग के जो भाग हैं, जननांग भागों में गैमेटोजेनेसिस का निर्माण या प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तथा मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण को बोलते हैं oogenesis। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों प्रोसेस गोनोड्स में होने वाले हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा वो होगा टेस्टिस के अंदर। ये होगा टेस्टिस के अंदर। और oogenesis का जो प्रोसेस होगा वो होगा ओवेरी के अंदर, जो कि मादा जननांग का भाग है। अब अपन शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले शुरू करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र निर्माण। या शुक्राणुओं का निर्माण। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का। शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण
और शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होगा? वर्षण के अंदर, टेस्टिस के अंदर, और वर्षण में भी कहाँ पर? शुक्र जनन नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाओं में। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये शुरू होगा वर्षण की शुक्र जनन नलिकाओं में। तो देखते हैं स्टार्टिंग से कैसे ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो वर्षण है मेल गॉनड्स, उसके अंदर पाई जाने वाली सेमिनिफर ट्यूबल्स या शुक्रजनन नलिकाएं, इन नलिकाओं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके दौरान स्पर्मेटिड व स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसको अपन थोड़ा से हाईलाइट से देखेंगे, इस प्रोसेस को थोड़ा सा हाईलाइट से देखें। तो ये जो नलिका है, इस नलिका को अपन बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं। इन्हीं नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन का जो प्रोसेस है या स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर से होता है? शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। अब इन शुक्र जनन नलिकाओं का जो अगर अनुप्रस्थ काट करके देखें अपन, तो इसके अंदर सबसे जो ऊपर का लेयर होगा, इसी नलिकाओं का अगर अपन टीएस सेक्शन देखें अगर, तो इस टीएस सेक्शन के अंदर ऊपर का जो लेयर है फर्स्ट, इस ऊपर के लेयर के अंदर जो सेल मिल रही है, इस सेल को अपन बोलते हैं एपिथेलियल सेल। ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं एपिथेलियल सेल, या इस सेल को प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए इस चीज को कि सबसे ऊपर का जो लेयर है, जो फर्स्ट ऊपर का लेयर दिख रहा है सेंट्रल ट्यूबल्स के अंदर, इस लेयर की जितनी भी कोशिका हैं, इन कोशिकाओं को एपिथेलियल सेल या फिर पीजीसी सेल कहते हैं। ये जो सेल होती है वो 2n होती है। 2n का मतलब कैसे होती है? ये डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, द्विगुणित होती है। किस प्रकार की होती है? द्विगुणित प्रकार की होती है। इसी सेल के अंदर, एपिथेलियम के अंदर जो प्रोसेस है वो शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और इसके दौरान जो बढ़ने वाली जो फर्स्ट सेल होगी, जो इस प्रकार की जो कोशिका यहाँ पर बढ़ेंगी, इन कोशिकाओं को, जो इस प्रकार की जो कोशिका बढ़ेगी, इन कोशिकाओं को अपन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के दौरान होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहता है, यानी कि 2n से 2n ही रहता है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले पीजीसी सेल से बढ़ने वाली जो सेल होगी वो सेल होगी स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर आगे और विभाजन होने से जो सेल बढ़ेगी, फर्स्ट जो सेल बढ़ेगी, इस सेल को अपन कहते हैं प्राइमरी। इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट हैं ये भी अभी 2n ही है, ये अभी भी कैसे हैं? 2n ही है, अभी भी इसके अंदर समसूत्री विभाजन ही हो रहा है। लेकिन इसके अंदर आगे विभाजन होने से सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट का निर्माण होता है। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनती हैं, ये अब हैप्लॉइड कंडीशन में होती हैं। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है,
जिसके तहत जो बनने वाली जो कोशिका है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। अब इन कोशिकाओं से जो कोशिकाओं का निर्माण होगा उन कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटिड। उन कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि एपिथेलियल सेल या पीजीसी सेल से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, शुक्र निर्माण की क्रियाविधि बोलते हैं। और ये सारी क्रियाविधि कहाँ पे हो रही है, वसन के अंदर जो सेमिनिफ्लूइड ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर की जो कोशिका है उस कोशिका में ये प्रोसेस शुरू होता है। और इस प्रकार से हमें शुक्राणु प्राप्त होते हैं। अब ये जो शुक्राणु हैं, इन शुक्राणु को जो पोषण देती हैं वो इसके पास में ही उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, इसके पास में ही जो पॉलिनल कोशिका हैं, जो लंबी स्तंभ प्रकार की जो कोशिका यहाँ पर मौजूद होगी, इन कोशिकाओं को अपन बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये जो कोशिका हैं इन कोशिकाओं को बोलते हैं सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल हैं या नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल। नर्स सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि ये जो नर्स सेल होती है या सर्टोली सेल होती है, ये स्पर्म को हमेशा क्या देगी, पोषण देगी, ताकि स्पर्म जो है वो एक लोकोमोशन कर सके, यानी कि ये एक मैच्योर फॉर्म के अंदर आ सके। ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो प्रोसेस है जिसके अंदर पीजीसी सेल से स्पर्म की जो प्राप्ति हुई है, पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो फंक्शन है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो क्रिया है, इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्पर्मेटिड जो बने हैं, ये स्पर्मेटिड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पर्मेटिड कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल से मोटाइल के अंदर कन्वर्ट होना, जो मोटाइल के अंदर कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब कि प्री मैच्योर से मैच्योरिटी के अंदर जो कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, वर्षण की शुक्रजनन नलिकाओं में होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर फ्लो चार्ट से समझे अपन तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले पीजीसी सेल ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ये 2n फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट सेल है उसे बोलते हैं पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। इस प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर समसूत्री विभाजन होने से या फिर माइटोसिस होने से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो दो प्रकार की कोशिका बनती है, जिसमें एक कोशिका ए और दूसरी कोशिका बी है। दोनों कोशिका जो अभी भी कैसी हैं, 2n फॉर्म के अंदर। यहाँ लिखा है मैंने कि पीजीसी सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया जो बन रही हैं ये अभी भी किस फॉर्म के अंदर हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया अभी भी 2n फॉर्म के अंदर हैं। अब इस स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाली सेल कौन सी, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस, यानी कि यहाँ से फर्दर जो दो प्रकार की जो कोशिका बनेगी, फर्स्ट और सेकंड। इस फर्स्ट और सेकंड के अंदर
जो बनने वाली जो सेल हैं वो कौन सी हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट हैं, ये स्पर्मेटोसिस्ट कैसी हैं? अभी 2n के अंदर हैं। ये कैसी हैं? अभी 2n। अब इससे प्राइमरी से वापस से दो प्रकार की कोशिका, फर्स्ट और सेकंड। ये जो सेल बनेगी ये बनेगी सेकेंडरी। ये कौन सी बनेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। ये बनेगी यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट जो बनी यहाँ पर, इससे बढ़ने वाले कौन से होंगे? स्पर्मेटिड। इससे बढ़ने वाले जो सेल होगी वो सेल कौन सी होगी? स्पर्मेटिड। इससे बढ़ने वाली जो सेल होगी वो कौन सी होगी? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से हमें शुक्राणु या फिर स्पर्म प्राप्त होते हैं। स्पर्म प्राप्त होते हैं। तो स्पर्म जो बने ये सारे कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। कैसे होंगे? मोटाइल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया है? टेल का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है पीटीसी सेल से स्पर्म का जो फॉर्मेशन तक है, पूरा जो प्रोसेस है वो कौन सा है? स्पर्मेटोजेनेसिस का है। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। ये जो प्रोसेस है वो 3 चरणों के अंदर या 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। जो फर्स्ट इसका जो स्टेप होगा उस स्टेप को बोलते हैं अपन, फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो कौन सा होगा? गुणन जो है या फिर मल्टीपल। जो फर्स्ट है इसका वो कौन सा होगा? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के बाद में सेकंड नंबर वृद्धि प्रावस्था, और वृद्धि के बाद में परिपक्वन। परिपक्वन प्रावस्था। तो 3 चरणों के अंदर ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट गुणन, गुणन को बोलते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल फेज हो गया फर्स्ट। सेकंड वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ फेज। और थर्ड मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज। 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे नंबर जो फर्स्ट नंबर है गुणन प्रावस्था, नाम से पता चल रहा है गुणन। गुणन का होता है मल्टीपल, यानी कि जो पीटीसी सेल जो बन रही हैं ये विभाजन के तहत अपने नंबर को बढ़ाती है, सिर्फ अपने नंबर को बढ़ाती है। यानी कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बन रही है? 2। 2 से कितनी बनेगी? 4। तो ये जो नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं, इस नंबर इंक्रीज होने वाली जो व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? गुणन व्यवस्था बोलते हैं। इसके अंदर अभी जेनेटिक जो मटेरियल का जो कंटेंट है वो किस फॉर्म के अंदर होगा? 2n फॉर्म के अंदर होगा। यानी कि ये कैसा होगा? डेप्लॉइड फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर होगा? ये भी डेप्लॉइड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है। अब आती है इसकी बात सेकंड जो फेज है वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज, कि यहाँ से जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनी हैं वो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनाएगी। और प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या करती है? अपने आकार के अंदर वृद्धि करती, न्यूट्रिएंट्स को लेती रहेगी और अपने आकार के अंदर क्या करती रहेगी? वृद्धि करेगी। अपना जो आकार है वो धीरे धीरे क्या करेगा? बड़ा करेगा। और बड़ा करने से इसके अंदर जो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन से इसका जो क्या होगा? आकार इसका बड़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में परिपक्वन या जिसे बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन के फेज के अंदर क्या होगा कि जो भी प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बना है और स्पर्मेटिड जो बनेंगे, ये स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बन रहे हैं, जो मैच्योरिटी जो फेज आ रही हैं, इसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन या परिपक्वन अवस्था। यानी कि स्पर्मेटिड से जो स्पर्म हैं ये जो बनेंगे यानी कि अपरिपक्व से परिपक्व, अपरिपक्व से
अपरिपक्वन से परिपक्वन प्रावस्था में एंट्री करना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो पूरा प्रोसेस कौन सा होगा? मैच्योरेशन फेज होगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये पूरा प्रोसेस, ये फ्लो चार्ट वाला और प्लस ये टीएस सेक्शन वाला। एग्जाम के अंदर आप दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ताकि उसके अंदर आपको पूरा अच्छे से मार्क्स मिल सके। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, 3 फेज के अंदर होने वाला है। और इस चीज़ के अंदर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ से जो हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बना था और प्राइमरी से फिर इसके अंदर जो म्यूसिस का प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ था म्यूसिस का, इस म्यूसिस के प्रोसेस से अपन को क्या मिलता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बन गया है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट से क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। तो इस स्पर्मेटिड से जो प्राप्त होने वाले जो स्पर्म हैं, वो स्पर्म भी कितने होंगे? संख्या में 4 होंगे, क्योंकि स्पर्मेटिड भी कितने बने थे? 4 बने थे। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 स्पर्म प्राप्त कर सकते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से अपन 4 स्पर्म प्राप्त कर सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। जबकि oogenesis का जो प्रोसेस पढ़ेंगे, oogenesis के अंदर क्या होगा? सिर्फ अपन को वहां से एक ओम की प्राप्ति होगी। अब जो सेकेंड नंबर का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं oogenesis। oogenesis, formation of egg, formation of egg। और फॉर्मेशन ऑफ एग जो है, अंडाणु का जो निर्माण है वो किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। किसमें होगा? अंडाशय के अंदर। ओवरी। तो फीमेल का जो गोनाड्स हैं ओवरी के अंदर अंडाणु का जो निर्माण है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर एग जो बनेंगे, ये एग कैसे होंगे? हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। कैसे कंडीशन होंगे? हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। दूसरी बात, ये एग कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होते हैं। प्लस इस एग के ऊपर लेयर मिलेगी, एम्ब्रियोनिक जो लेयर है, जोना पेडुसिटा और कोरोना रेडिएटा। प्लस इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। तो इतना पूरा जो भाग है ये है एग का, जो oogenesis के तहत अंडाशय के अंदर बनते हैं। अब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जब स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा प्रोसेस, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो ओवम है, इस ओवम की मीटिंग स्पर्म के साथ जब होगी तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या बढ़ेगा? जाइगोट या यूग्मनज का निर्माण होता है। तो ये जो यूग्मनज होता है ये वापस एक कैसा होता है? डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर प्राप्त होता है। कैसा होगा? ये डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि हैप्लॉइड ये कैसा होगा? एन होगा, स्पर्म भी एन
और हैप्लॉइड भी एग कैसा होगा, हैप्लॉइड इन कंडीशन। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ तक का, जिसके अंदर दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कुछ मादा के गुण और प्लस कुछ नर के गुण, एम्ब्रियो के अंदर दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं इसको वापस पूरा डिटेल से। ये तो इसका थोड़ा समरी वाला भाग था, अब देखते हैं इसका पूरा डिटेल, यानी कि oogenesis का प्रोसेस भी वापस से जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है वैसे oogenesis भी शुरू होता है। और oogenesis के अंदर जो ओवेरी का जो भाग है, तो ओवेरी का जो फर्स्ट ऊपर एपिथेलियल सेल होगी, पीजीसी सेल होगी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल या फिर एपिथेलियल सेल है, पीजीसी सेल है, इसी के अंदर विभाजन होने से वापस से ये जो प्रकार की जो कोशिकाएं बनी हैं, सेल बनी हैं, इस कोशिकाओं को बोलते हैं oogonia। इन कोशिकाओं को बोलते हैं oogonia। जिस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन होता है, उसी प्रकार से oogenesis के तहत में क्या होगा, अंडाशय के अंदर oogonia का निर्माण होता है। ये oogonia किस कंटेंट में रहेगा, 2n कंटेंट में रहता है। अब इसके अंदर oogonia के अंदर विभाजन होने से जो कोशिका बनती है, उस कोशिका को अपन बोलते हैं, ये जो फर्स्ट प्रकार की यहाँ पे कोशिका बनेगी जिसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ये जो यहाँ पे कोशिका बनी है प्राइमरी oocyst या प्राइमरी oocyte जो बनता है यहाँ पर, इन कोशिकाओं के अंदर जो दो प्रकार की जो कोशिका बनती है, एक कोशिका थोड़ी सी बड़ी होती है, एक कोशिका थोड़ी सी छोटी होती है। ये जो बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका है, इसका क्या मतलब होगा है कि बड़ी जो कोशिका है, ये जो बड़ी जो कोशिका यहाँ पे बनेगी, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, और जो छोटी कोशिका बनती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट वो कम होता है। अब प्राइमरी से बढ़ने वाली कौन सी होगी, सेकेंडरी। तो यहाँ से प्राइमरी से बढ़ने वाली जो सेल होगी वो कौन सी होगी, सेकेंडरी। तो यहाँ से बढ़ने वाली सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी जो oocyte है यहाँ पर, ये सेकेंडरी oocyte एक तो जो बड़ी सेल है, दूसरी सेल कौन सी, इसके अंदर छोटी सेल है, एक तो बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। अब ये छोटी कोशिका यहाँ से जो बन रही है, दो प्रकार की कोशिका जो है, एक छोटी कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है। छोटी बड़ी कोशिका तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सेकेंडरी जो बनी यहाँ पर सेकेंडरी पोलर बॉडी है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये कौन सी थी यहाँ पे, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि oogonia से जो बनने वाली कोशिका होगी प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें एक तो क्या बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी क्या बनेगी सेकेंडरी oocyte बनेगी। सेकेंडरी oocyte जो होती हैं वो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो आगे जाके एग का फॉर्मेशन करती हैं। ये आगे जाके क्या बनेगी, यहाँ पर एग का फॉर्मेशन करती हैं। और जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो आगे जाके डीजनरेट हो जाती है, या फिर ये वापस से क्या बनाती हैं, पोलर बॉडी बनाती हैं। ये फिर वापस से क्या बनाती हैं, पोलर बॉडी बनाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है oogenesis का सेम टू सेम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो अंतर देखने को मिल रहा है कि अपन को यहाँ पे एक oogonia सेल से सिर्फ एक एग की प्राप्ति हो रही है, यानी कि अपन को यहाँ पे एक oogonia सेल से फर्स्ट oogonia जो सेल है उससे सिर्फ अपन को क्या मिल रहा है, एक एग ही मिल रहा है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या देखा जाता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से अपन को एक स्पर्मेटोगोनिया से चार क्या मिल रहे थे, स्पर्म मिल रहे थे। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गए हैं कि यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, एक ही एग मिल रहा है, जबकि यहाँ से अपन को 4 स्पर्म की प्राप्ति हो सकती है। अब
आगे देखेंगे कि ये जो एग बना है, इस एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है और क्या क्या इसके अंदर परिवर्तन होगा, इसका क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। तो देखो कि ये जो एग बना है यहाँ पर, ये एग बनेगा, ये जो एग बनेगा इसके अंदर oogenesis के अंदर जो एग बना है, ये एग किसमें बनेगा, ओवरी के अंदर। और ओवरी से ये जब ओव्यूलेशन होगा, यहाँ से जब इसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस जब होगा, तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के तहत कभी भी एग रिलीज नहीं होता है, वहाँ पे जो रिलीज होगा ओव्यूलेशन के तहत वो होगा सेकेंडरी oocyte। वहाँ पे क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte या सेकेंड जो oocyst हैं वही ओव्यूलेशन के तहत बाहर निकलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है कि एग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जब सेल डिवाइड होती है, जब oogonia से पूरा एग जो बनने वाला है, तो उसके अंदर जो सेल का डिवीजन है वो दो जगह पर अरेस्ट हो जाता है। यानी कि एक जो अरेस्ट होने वाला होगा वो तो होता है प्रोफेज के अंदर, जो फर्स्ट सेल का जो अरेस्ट होगा वो प्रोफेज के अंदर हो जाता है, और सेकंड जो होता है वो मेटाफेज के अंदर, सेकंड जो होता है वो मेटाफेज के अंदर। तो दो जगह पर ये अरेस्ट हो जाता है, एक अरेस्ट होता है प्रोफेज के अंदर, दूसरा होता है मेटाफेज के अंदर। कि जब भी इसके अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ से जो oogonia थी, oogonia से जो इस प्रकार से अपन को प्राइमरी oocyte जो प्राप्त हुआ था और सेकेंडरी oocyte जो प्राप्त हुआ था यहाँ से, तो इसके अंदर जो पहला जो प्रोसेस आया था 2n से n का जो प्रोसेस यहाँ तक आप बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर जो म्यूसिस कंप्लीट होगा, यानी कि म्यूसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। देखो आप, एक तो प्रोफेज के अंदर रुक जाता है और दूसरा कहाँ पे रुकता है, मेटाफेज के अंदर। यानी कि जब ये जो छोटी बेबी जो है, इसका मतलब कि छोटा जो भ्रूण बन रहा है, ये जो भ्रूण है जो माता का जो गर्भाशय है, माता का जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के अंदर, इस गर्भाशय के अंदर यहाँ पर इस माता का जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के अंदर जो यहाँ पे इसका एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन यहाँ पे इस प्रकार से जो हो रहा है, इस प्रकार के इसकी ओवरी के अंदर, अब इसकी जो ओवरी है जिसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, oogenesis का प्रोसेस चल रहा है। अब इसकी ओवरी का जो oogenesis के तहत क्या बना है, oogonia बना है। अब oogonia का जो आगे सेल डिवीजन है वो किस अवस्था में आगे रुक जाएगा, प्रोफेज के अंदर, यानी कि बर्थ से पहले। कब, बर्थ से पहले, यानी कि बच्ची का अभी तक बर्थ हुआ नहीं है, उससे पहले ही सेल डिवीजन जो है इसका वो रुक गए हैं प्रोफेज के अंदर, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये कंप्लीट कब होगा, जब बच्ची का बर्थ हो जाएगा और बच्ची जो होती है वो प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी एज के अंदर प्रवेश करेगी, तब इसका जो ये प्रोफेज जो रुका हुआ था वो वापस से आगे अपना कंप्लीट कर पाएगा। और मेटाफेज जो अवस्था है, ये मैंने कहा लिखा है, मेटाफेज अवस्था जो है, मेटाफेज के अंदर अरेस्टेड हुआ है, ये मेटाफेज के अंदर यहाँ पे अरेस्टेड हुआ था, ये कंप्लीट कब होगा कि जब यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte जो बन के यहाँ से ओव्यूलेशन के अंदर जो रिलीज होगा, जैसे सेकेंडरी ओव्यूलेशन की तरफ जब ये रिलीज होगा, तभी जो इसका मेटाफेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट होगा, जब इसके अंदर स्पर्म की मीटिंग ओम के साथ में हो जाती है। ये जो स्पर्म यहाँ से एंट्री करते हुए, स्पर्म की जो एंट्री यहाँ से होते हुए ओम के पास में आके अगर इसका पॉपुलेशन हो जाता है, तब जाके इसके अंदर जाइगोट बनेगा और इसका सेल डिवीजन कंप्लीट होगा मेटाफेज के बाद। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये दो जगह पे अरेस्टेड होता है, यानी कि जो प्रोफेज और मेटाफेज, यानी कि जो म्यूसिस जो फर्स्ट और सेकंड जो कंप्लीट होगा वो दो चरणों के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर
स्पर्मेटोगोन में से डायरेक्ट अपन स्पर्म प्राप्त कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस के तहत। तो ये था गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर किस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो किसके अंदर होता है, वर्सन के अंदर, और जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर oogenesis के प्रोसेस के तहत क्या बनता है, एग बनता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्रोसेस जो है वो टेस्टिस के अंदर होने से वो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि यहाँ से जो एग मिलता है वो नॉन मोटाइल होता है। ये जो टॉपिक है वो यहाँ तक ही पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है कि एग का फॉर्मेशन के अंदर उसका कंटेंट योग कितना होगा, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, विटेलोजेनेसिस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।